अभी तक जो बात उभर कर आ रही है, लोगों में ये चर्चा है कि अगर भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया तब तो मिल्कीपुर से जो है भाजपा की नैया पार हो सकती है, वरना लोगों के जहन में ये बात उठ रही, खाटी भाजपाई ये कह रहे हैं, गांव क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। गोरखनाथ बाबा की जहां तक बात है, गोरखनाथ बाबा ने जो काम किया होगा मिल्कीपुर में, बिल्कुल उनका उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। हम कहाँ, गोरखनाथ का विरोध कोई नहीं है, जो किए होंगे, जो किया होगा उसको यही जनता देगी, उसका जो है फल किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो होगी, कांटे की होगी, ये भी मानिए आप। सपा भाजपा बसपा जो भी लड़ेंगे कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन चुनाव का अंतर भी बहुत कम होगा, ये भी देखिएगा, मैं आज बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, अवधेश प्रसाद बाकी जो राग लाप रहे हैं कि बहुत ज्यादा वोटों जीतेंगे, तो भाई वो तो अभी भविष्य के गर्त में है, उसको हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत है, सबसे ज्यादा छुट्टा मवेशी और बिजली। रह गई बात चुनाव की, तो चुनाव की जब तक कोई चेहरा सामने आएगा नहीं, तब तक कोई पता नहीं क्या व्यवस्था किसके पास जाए, सत्ता किसके हाथ में जाए, कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन खंडासा फीडर के बारे में आज तक किसी नेता ने कोई कार्रवाई नहीं करवाया। हम लोगों का आक्रोश केवल बिजली समस्या को लेकर है। अगर हम लोगों को भरपूर नहीं मिल पा रही, हम लोग भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं। हम लोगों की धान की फसल सूख रही है। क्या शासन से आप क्या मांग चाहते हैं? शासन से हमारी यही मांग है कि हम लोगों की बिजली की समस्या का निदान कराया जाए और कम से कम 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम लोगों की फसल सुचारू रूप से पैदा हो सके। कहाँ हुई? सरूरपुर में कितने कार्ड कट गए गरीबों के, हैं? बिना पूछे कार्ड कट गए। अब उनके लिए तहसील में गए, एसडीएम साहब को कागज दिया, आज तक वो राशन कार्ड फीड ही नहीं हुआ। क्या सुनवाई हो रही है? ठंडे बस्ते में पड़ी है, एसडीएम उठा करके इंस्पेक्टर को दे दिए, इंस्पेक्टर राजा बना बैठा है। भाई साहब, हमारा नाम नरसिंह है। क्या रुख आपको दिख रहा है यहाँ से मिल्कीपुर? अभी भाजपा से कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया है और सपा से लगभग अजीत प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल? अभी माहौल कहीं किसी का दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो स्थिति है, तस्वीर साफ तब होगी जब भाजपा अपने कैंडिडेट को का ऐलान करेगी। अभी किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता कि सपा भारी है, भाजपा भारी है, क्योंकि भाजपा भारी तो भाजपा तो भारी है ही है। वहाँ 29 उम्मीदवार जो है मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं, 29 प्रत्याशी, 28 लोग दावेदार है, तो भाजपा भारी है। लेकिन भाजपा का भारीपन उस दिन पता चलेगा जब वो प्रत्याशी घोषित कर देगी। हमको तो लगता है तब असली तस्वीर, चुनावी तस्वीर साफ हो सकेगी कि मिल्कीपुर में जो है भाजपा बनाम सपा चुनाव होगा कि भाजपा बसपा बनाम जो है सपा होगा, त्रिकोणात्मक होगा। ये तो बात की बात है, अभी भविष्य के गर्त में है, जब तक कि प्रत्याशी का खुलासा न कर दे भारतीय जनता पार्टी। लगभग क्या मानना होगा कि भाजपा से कौन प्रत्याशी आ सकता है? जिससे कुछ आंकड़ा यहाँ लोगों की राय है कि यहाँ गोरखनाथ बाबा विधायक फिर से जो है चुने जा सकते हैं, या कोई नया कैंडिडेट आएगा? गोरखनाथ बाबा की जहां तक बात है, गोरखनाथ बाबा ने जो काम किया होगा मिल्कीपुर में, बिल्कुल उनका उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। हम कहाँ, गोरखनाथ का विरोध कोई नहीं है, जो किए होंगे, जो किया होगा उसको यही जनता देगी, उसका जो है फल किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा प्रत्याशी कोई आता है तो उसके बारे में भी भाजपा मतलब क्षेत्रीय जनता सोचेगी। फिलहाल अभी तक जो बात उभर कर आ रही है, लोगों में ये चर्चा है कि अगर भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया तब तो मिल्कीपुर से जो है भाजपा की नैया पार हो सकती है, वरना लोगों के जहन में ये बात उठ रही, खाटी भाजपाई ये कह रहे हैं, गांव क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। हम तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। हम एक सामान्य मतदाता की तरह अपनी बात कहते हैं और अपना वोट दे देते हैं। अवधेश प्रसाद जी यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, अब फिलहाल सांसद हो चुके हैं अयोध्या के। वो कह रहे हैं कि हम मिल्कीपुर सीट को लगभग 50,000 के ऊपर से जो है जिता कर दिखाएंगे, वो भी अपने पुत्र को। इस पर क्या कहें? अब इस पर ये तो भाई हम वो बड़बोलापन है उनका, हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो जीते थे एक बार 30,000, 35,000, 12,000, 13,000, दो बार जीते थे मिल्कीपुर, तो उनके दिमाग में भी यही है। फिलहाल हम इसमें नहीं कह सकते कि उनकी सोच है। बाकी चुनाव का लड़ाई तो होगी, कांटे की होगी, ये भी मानिए आप। सपा भाजपा बसपा जो भी लड़ेंगे कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन चुनाव का अंतर भी बहुत कम होगा, ये भी देखिएगा, मैं आज बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, अवधेश प्रसाद बाकी जो राग लाप रहे हैं कि बहुत ज्यादा वोटों जीतेंगे, तो भाई वो तो अभी भविष्य के गर्त में है, उसको हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, वो अभी लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीते हैं, तो उनको उस चीज का एहसास होगा कि हम जीत सकते हैं। वो बड़े राजनीतिक धुरंधर हैं, जितनी उनकी उम्र हो गई होगी राजनीति करते हुए, उतनी तो मेरी उम्र ही हुई होगी, तो इस नाते हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी स्थिति है मिल्कीपुर की, अभी तक जो तस्वीर सामने आई है, वो मुकाबला कांटे का होगा, बहुत हल्के में नहीं। भाजपा को भी बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। आपके मिल्कीपुर क्षेत्र में
बिजली पानी की भी जो है आक्रोश काफी लोगों का दिख रहा है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो छुट्टा मवेशियों की है। सरकार का दावा है, अधिकारी दावा ठोक रहे हैं कि सारे जो है वो गौशाला बना दी गई है गांव में, लेकिन एक भी जानवर कोई पकड़ने नहीं आता। इवन की जो है अभी किसी का कार्यक्रम लग जाता है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लग जाता है, गवर्नर का कार्यक्रम लग जाता है, तो विकास विभाग के जितने कर्मचारी हैं वो रोड पे दिखाई पड़ते हैं। सफाई कर्मचारी हैं वो रोड पे रातों रात वो सड़क पे जानवरों को नहीं आने देते और सड़क से जो है अलग हटाते हैं और डंडा लेकर के पूरी रात जागते हैं। एक दूसरी समस्या बिजली की है। ये मिल्कीपुर क्षेत्र में कुमारगंज विद्युत उपकेंद्र है। यहाँ जो है 132 का भी है, यहाँ 33 केवीए का है, और कुमारगंज विद्युत उपकेंद्र से खंडासा फीडर एक संबद्ध है। सबसे बड़ा फीडर जो है, हमको लगता है ये लाइन कम से कम 40 से 45 किलोमीटर या बल्कि 100 किलोमीटर के लगभग जो है दौड़ी हुई है। और इससे संबंध गांवों की गिनती नहीं, कितने गांवों को ये बिजली जाती है इससे दर से, लेकिन इसकी ये स्थिति हो गई है बद से बदतर। और इसी क्षेत्र में तमाम मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है और जनता को रिझाने में लगे हैं, लेकिन उनको जनता की मूलभूत सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं है। लोग बताते हैं, उसको किनारे कर देते हैं, वो अपनी बात कह के राग अलाप के चले जाते हैं। ऐसे मंत्री जो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं उनको वास्ता नहीं रह गया है। वो केवल भाजपा के लिए केवल एक डुडगुई बजाने आए हैं, मदारी का काम दिखाते हैं बैठ करके। वो उसका मैसेज जाता है, फोटोग्राफ करवा लेते हैं और लालीपाप देते हैं, जनता को चले जाते हैं। जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी तीन बार चार बार मिल्कीपुर में क्षेत्र में अपना कार्यक्रम लगा चुके। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो इनके मातहत हैं, इनके सबॉर्डिनेट हैं, सहयोगी हैं, कि बताइए एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पूरे देश का नंबर 1 का नेता है, वो इस क्षेत्र को अपने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी किया है, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं, केवल हवाबाजी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं तमाम मंत्री यहाँ लगे हैं, लेकिन किसी को किसी की सुविधा का कोई ख्याल नहीं है। सब कार्यक्रम करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, चले जाते हैं। सब शाम को आप 10 गणों दरखास्त दे दीजिए, रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती। किसी भी प्रार्थना पत्र पे कोई कार्यक्रम, कोई काम नहीं होता। तहसील दिवस, थाना दिवस, सारे दिवस बेमानी है। पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। किससे कहा जाए? अभी आप खंडासा फीडर की बात ले लो, वहां के उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज से परेशान, अगर आती भी है बिजली, वैसे आती ही नहीं। अधिकारी को फोन करो, एक्सीएन, एसडीओ, जेई, कोई फोन नहीं उठाता। लाइनमैन ऐसे कर दिए गए हैं जिनको काका गागा नहीं जानते, वो खंबे पर नहीं चढ़ सकते, उनको लाइनमैन बना दिया गया। वो प्राइवेट कर्मी साथ में लेकर के जाते हैं, शाम होता है तो प्राइवेट कर्मी भग जाता है। रात में अगर फॉल्ट आ गई तो कोई देखने वाला नहीं है। तो बताइए किससे कहा जाए? तो ये आक्रोश मिल्कीपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, बिजली की और जो आपने बताया छुट्टा मवेशियों का। हाँ। ये दोनों में, लेकिन प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। 20 घंटे बिजली सरकार तो दिखा ही रहे हैं। कुछ 2-4 फीडरों पे बिजली चल रही है, जो छोटे फीडर है। खंडासा कुमारगंज नगर पंचायत है, उस फीडर बिजली बढ़िया है। मिल्कीपुर तहसील मुख्यालय, वहाँ बिजली अच्छी है। तो उनका तो दावा बिल्कुल सही है, वो तो बता देते हैं अधिकारियों को। ऊपर जो मैसेज जाता है, अभी बता तो रहे हैं आपको, कोई कार्यक्रम लग जाए किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री जी का, किसी वीआईपी का, तो सारे मवेशी रोड से अलग होते हैं। तो बता देते हैं, उनकी नजर में तो नहीं दिखाई पड़ते ना मवेशी। आप कहते रहिए कि मवेशी हैं भैया, मवेशी हैं, रोड पे छुट्टा मवेशी से परेशान है। गांव-गांव में जन चौपाल लगाया जा रहा है, ग्रामीणों की समस्या सुनी जा रही है, उसमें लोग अपना जो है शिकायत दर्ज भी करा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। किसी शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं हो रहा है, केवल हवाबाजी की जा रही है। जो भी इनके मंत्री लगे हुए हैं, मैं अभी पहले भी बता चुका, केवल रस्म अदायगी हो रही है। और लोगों में बाद में शाम को जो है, आप जिस गांव में इनकी चौपाल लगती है, शाम को उसी गांव के लोग तमाम ऐसे भी हैं जो शराब के नशे में टुन हो जाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे मंत्री को, ऐसे सबको, सरकार में बैठे लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और केवल हवाबाजी हो रही है। ये लोग चुनाव जिताने नहीं आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबोने आए हैं, जो हमको तो लग रहा है ये स्थिति है। कोई किसी की समस्या सुनने वाला नहीं है। किससे कहा जाए? मुख्यमंत्री जी अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता। वो अकेले तो वो निर्देश जारी कर रहे हैं अधिकारियों को, अधिकारी कुछ सुनने वाले नहीं है। तो कैसे चुनाव जीतेंगे? चुनाव जीतेगी भाजपा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि लेकिन जीतने का तरीका तो होना चाहिए। समस्या यहाँ बनी हुई है, समस्या का निदान कुछ नहीं होगा। समस्या का निदान जब तक लोगों की समूह में समस्या का निदान, रोड आप बनवा दो, रोड चलो ठीक है, रोड बहुत अच्छा बनवा दिया आपने, रोड से हमारी समस्या का निदान थोड़े होगा। जब तक किसान को बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, उसकी समस्या का निदान नहीं हो सकता। रोड पे तो हम आ ही जाएंगे। सही कह रहे हैं, रोड बनवा दीजिए, रोड पे आ जाएंगे। जब हमारी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल नहीं है किसी को, तो रोड पे आ गए। आदमी कहता है भैया कहा भैया सड़क पर, आजकल सड़क पे आएगी, तो ये गलत बात है ना। क्षेत्र में इतने सारे प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, लेकर वोट मांग रहे हैं गाड़ी अपनी, और वो जनता की समस्याओं का निस्तारण क्या कराने नहीं आते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कहाँ जनता की समस्या निदान? वो तो केवल लोगों को लाली पाते रहे, सबका चरण वंदना कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे। चुनाव कैसे जीत लोगे जब आप नहीं? तो फिर जीतने के बाद कौन किसको पूछने वाला है? जीतने के बाद तो लड़ाने का काम करेंगे।
उनके खिलाफ हर जनरेटर लगा दो, उनके खिलाफ हर जनरेटर लगवा दो, उनको लड़ा दो, नाली नापदान के झगड़े में पचड़े में फंस जाएंगे, किसकी कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनता। ये सब ये मिल्कीपुर क्षेत्र है, हम लोगों ने बहुत देखा है 50-52 साल की उम्र में। ऐसी राजनीति, इतनी घिनौनी राजनीति हो गई है, कोई मतलब नहीं। अब राजनीतिक लोग जो है वो विकास से दूर हो गए हैं, उनका केवल राजनीतिक लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं, झगड़ा फसाद कराने का काम करते हैं। नेताओं का भी इनकी ये दिनचर्या हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भदरसा वाले कांड में कई विधायक और मंत्री जो है पीड़ित का जो है मदद किए और उनके घर पहुंचे, उसको ले जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलवाए। ये सब इस पर ये तो अच्छा काम हुआ। जो गलत है उसको फांसी दे देनी चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को जो है सरेराह फांसी देनी चाहिए, जैसे अरब कंट्रीज में है व्यवस्था। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन जनता की समस्याओं को जब तक का निराकरण जब तक नहीं होगा, एक सिरे से बिजली, मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, खाद, इसका मवेशी, हमारा मवेशियों से किसानों को राहत, जब तक इस पे आप काम नहीं करोगे, तब तक जो है, जब किसान खुशहाल होगा, गांव का गरीब खुशहाल होगा, तब सरकार में बैठे लोग खुशहाली को पाएंगे और वो सरकार अच्छी चलेगी। भैया रोज शिकायत होती है, रोज पेपर लेकर के जाओ, तहसील में दे दो, कोई सुनवाई नहीं है। उसको कूड़ेदान में डाल दिया, क्या सुनवाई हो रही है आप बताइए? आप भी जाते हैं। अब योगी जी सरकार में तो कह रहे जीरो टॉलरेंस सुनो पे काम हो रहा है। मेरी बात सुनो, अभी बात पूरी कहाँ हुई? सरूरपुर में कितने कार्ड कट गए गरीबों के, हैं? बिना पूछे कार्ड कट गए। अब उनके लिए तहसील में गए, एसडीएम साहब को कागज दिया, आज तक वो राशन कार्ड फीड ही नहीं हुआ। क्या सुनवाई हो रही है? ठंडे बस्ते में पड़ी है। एसडीएम उठा करके इंस्पेक्टर को दे दिए, इंस्पेक्टर राजा बना बैठा है। सप्लाई इंस्पेक्टर। क्या सुनवाई हो रही आपने है कहीं बताइए? उच्च अधिकारियों से शिकायत किया इसकी? अरे यार, एसडीएम से बड़ा अधिकारी कौन है बताइए आप? पूरे तहसील का मालिक एसडीएम होता है। एसडीएम जब जो है जिला पूर्व अधिकारी को दे दिया तो उसे काम नहीं करना चाहिए क्या? कहते हैं आज मुख्यमंत्री आए हैं, आज वहाँ प्रोग्राम है, आज वहाँ चौपाल लगी है, आज यहाँ फलाना धमाका है। क्या काम हो रहा है बताइए? जनता जब खुश नहीं रहेगी तो सरकार खुश कैसे हो सकती है? कहीं न कहीं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं बनी हुई है। अपनी किसी न किसी समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। कहीं छुट्टा मवेशी, तो कहीं बिजली, कहीं जो है पानी, या कहीं राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे ज्यादा छुट्टा मवेशी सबसे बिजली। ज्यादा छुट्टा मवेशी सबसे ज्यादा क्या नाम है? पवन कुमार जी। सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत है, सबसे ज्यादा छुट्टा मवेशी और बिजली। रह गई बात चुनाव की, तो चुनाव की जब तक कोई चेहरा सामने आएगा नहीं, तब तक कोई पता नहीं क्या व्यवस्था किसके पास जाए, सत्ता किसके हाथ में जाए, कोई मतलब नहीं इसका। छुट्टा मवेशी के निदान के लिए हर गांव में गौशाला का भी जो है निराकरण किया जा रहा है। धीरे-धीरे इसको शायद जो है दूर कर दिया जाएगी समस्या को, लेकिन इस पर जो है सरकार शायद काम कर रही है। हर गांव में गौशाला बनवा रही है, चारागाह बनवा रही है, इसके लिए वो काम कर रही है। तो हो सकता है धीरे-धीरे जो है किसी भी गौशाला में आप जाके देख लीजिए खुद कि उसमें 2-4 गाय, जब कोई अधिकारी आएगा 4 से 10 गाय हल जाएगी। उसके बाद कोई मतलब नहीं। डेली अभी परसों यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, गाय से ही हुआ। 4 दिन पहले हुआ अर्जुन सिंह के लड़के का। अगर मर जाए कोई आदमी तो एक ही, अगर उसके वंश हो तो उसका वंश तो खत्म होगा मवेशी में। क्या मतलब निकल रहा है? जब कोई अधिकारी बड़ा आ जाए, अभी आप वो आई थी आनंदीबेन पटेल वगैरह, तब तो रोड बढ़िया साफ है, चाहे जो आओ जाओ चाहे जैसे, तब वो रोड पे एक भी छुट्टा मवेशी नहीं थे। जितने लेखपाल, सेक्रेटरी, सफाई कर्मी, सब लोग रोड पे डंडा लेके गाय गोरू खदेड़ रहे हैं। उसके बाद फिर काम खत्म होगा, चौपाल खत्म, दौड़ा खत्म, फिर रोड पे वही देखिए जानवर, इस पे पिच बना है कि इस पे जानवर ही रात में बैठेंगे, दिन में बैठेंगे। चलिए, अभी हाल में मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ आपके क्षेत्र में। Yes. उन्होंने 37 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और विकास को निरंतर गति देने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है? भैया अकेले वो क्या विकास करेंगे? वो वहां से फॉलो करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई फॉलो तो करे भाई। आप अकेले क्या कर पाओगे? वो अधिकारी को बोल रहे हैं, अधिकारी अपने मन मुताबिक काम कर रहा है। उनकी नजरों के सामने जब वो आएंगे, सारी व्यवस्था, उनको ट्रीटमेंट बढ़िया सब कुछ मिलेगा, चाहे जहाँ देख लीजिए। उसके बाद क्या व्यवस्था हो रही है? क्या लगता है आपको, यहाँ से अगर यदि सपा से अगर कोई विधायक बनेगा तो वो कार्य कराएगा, वो आगे को? अरे इसके पहले भी तो सपा के विधायक थे, क्या कार्य हुआ? अगर वो विधायक थे इसके पहले, चाहते तो भी सब काम करा लेते भाई। मवेशियों के लिए वो एसडीएम के ऊपर टाइट होते, एसडीएम प्रधान के ऊपर जो भी व्यवस्था होती जहाँ से, तब तो कुछ निदान होता। गौशाला बने, उसमें कितने गाय बंद हैं। अगर अभी विधायक जी चाहते हैं, सांसद जी चाहते, तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ता कि ना पड़ता? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में छुट्टा मवेशी जो है बहुत बड़ी समस्या बनी है। भाई इसके बिजली इसके नहीं आ निजात रही के इस लिए टाइम। विद्युत समस्या जी बिजली नहीं आ रही है, जिसका धान सूख रहा है, जिसका धान जी पूरा लटक रहा है बाली, उसके लिए जी क्या भैया व्यवस्था बताएं है? क्या नाम है? मेरा नाम नमो शंकर पांडे है। क्या समस्या बनी है आपके क्षेत्र में? भैया मेरी मेन समस्या जो है बिजली की है। कम से कम स्वरूपपुर, मसेड़ा, अंजरौली, सराय धनेठी, तेंधा और डफलपुर कम से कम हजारों बीघे धान की फसल है, जिसके लिए लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या हुई है। बिजली आ रही है लेकिन वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। मोटर अगर आ रही है तो आ ही नहीं रही, पहले मोटर यहाँ तक है कि घूम नहीं रहा है, पंखा भी हिल नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि हम लोग कम से कम पिछले अप्रैल मार्च से सांसद महोदय जी को, लल्लू सिंह को सूचना दिए, कार्यवाही के लिए गए उनके पास, लेकिन खंडासा फीडर के बारे में आज तक किसी नेता ने कोई कार्यवाही नहीं करवाया। हम लोगों का आक्रोश केवल बिजली समस्या को लेकर है। अगर हम लोगों को भरपूर नहीं मिल पा रही, हम लोग भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं। हम लोगों की धान की फसल सूख रही है। क्या शासन से आप क्या मांग चाहते हैं? शासन से हमारी यही मांग है कि हम लोगों की बिजली की समस्या का निदान कराया जाए और कम से कम 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम लोगों की फसल सुचारू रूप से पैदा हो सके।